STET कॉमन पेपर आर्ट्स ऑफ टीचिंग करिकुलम करिकुलम इंट्रोडक्शन करिकुलम शिक्षा प्रक्रिया की रीढ़ बैकबोन है। यह केवल सब्जेक्ट या सिलेबस का नाम नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की समग्र अनुभव टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस को दर्शाता है। करिकुलम विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आधुनिक शिक्षा में करिकुलम को लर्नर सेंटर, एक्टिविटी ओरिएंट और वैल्यू बेस्ड बनाने पर जोर है। यानी करिकुलम बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। अगर जिस तरह इंसान को चलने फिरने में रीढ़ की हड्डी का हेल्प करता है, उसी तरह करिकुलम जो है एजुकेशन में भी रीढ़ की हड्डी की तरह है। यह सब्जेक्ट और सिलेबस पर ही नहीं है, ये सिर्फ सब्जेक्ट या सिलेबस के पर आधारित नहीं, बल्कि हर तरह के समग्र अनुभव टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस पर दर्शाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर है। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, हर चीज़ बताता है इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब प्रश्नों का उत्तर देता है करिकुलम में। करिकुलम आधुनिक शिक्षा में करिकुलम को लर्निंग सेंटर, एक्टिविटी ओरिएंट और वैल्यू बेस्ड बनाने पर जोर देता है। मीनिंग ऑफ करिकुलम ट्रेडिशनल वैल्यू, यानी कि ट्रेडिशनल यानी पहले करिकुलम प्रैक्टिस, सब्जेक्ट और सिलेबस। मिडल वे ट्रेडिशनल यानी पुराने ज़माने में। अभी जो मॉडर्न वैल्यू में है करिकुलम ऑल प्लानेड एक्सपीरियंस करिकुलम करिकुलर प्लस को करिकुलर प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोवाइडेड बाय द स्कूल द एक्टिव होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। गुड डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, कोर्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। Curriculum is the totality of experiences that a people receive throughout the manifold activities that go on in the school। यानी ये करिकुलम जो है टोटल एक्सपीरियंस है दैट पीपल, यानी कि जो बच्चा स्टूडेंट इसके बारे में बता रहा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड करिकुलम। अच्छा करिकुलम चाइल्ड सेंटर, लर्नर नीड्स एबिलिटी और इंटरेस्ट के अनुसार, यानी कि चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, यानी बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, बच्चे के नीड के हिसाब से हम लर्निंग करेंगे, उसके एबिलिटी के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम बच्चे को शिक्षा देंगे। एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रैक्टिस वर्क, प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट शामिल हो, यानी कि बच्चे को जो है एक्टिविटी प्रोजेक्ट हो गया, एक्टिविटी हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, प्रैक्टिस वर्क हो गया, एक्सपीरियंस पर शामिल हो। फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंजिंग सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डिमांड के अनुसार संशोधित करना, यानी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन
होना, बैलेंस, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों डोमेन्स को कवर करने वाला हो, यानी बैलेंस ऐसा हो कि कॉग्निटिव हो, इफेक्टिव हो, साइकोमोटर हो, तीनों डोमेन्स का कवर करने वाला। कंप्रहेंसिव एकेडमिक सब्जेक्ट को करिकुलर एक्टिविटी प्लस वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, इंक्लूसिव और सोशल जस्टिस पर आधारित हो। साइंटिफिक हो, साइकोलॉजिकल, पेडागोजी और एजुकेशनल फिलोसफी पर आधारित। टाइप्स ऑफ करिकुलम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट को महत्व। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल स्कूल सिलेबस। मटेरियल सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर वेद। डीमेरिट, चाइल्ड इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी की उपेक्षा। लर्नर सेंटर करिकुलम चाइल्ड नीड, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट पर आधारित हो। एग्जाम्पल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। मेरिट, पर्सनल ग्रोथ और मोटिवेशनल हो। डीमेरिट, कंटेंट मास्टरी में कमी, यानी लर्नर सेंटर हो तो इसमें बच्चे के हिसाब से करेंगे तो उसमें कंटेंट मास्टरी में की कमी होगी। एक्टिविटी या एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट, मेथड, वर्क एक्सपीरियंस। कोर करिकुलम कॉमन लर्निंग फॉर ऑल लर्निंग, फोकस ऑन फोकस ऑफ सिटीजनशिप वैल्यूज, जनरल एजुकेशन। हिडन करिकुलम अनप्लान्ड एक्सपीरियंस जैसे डिसिप्लिन, प्री रिलेशन, स्कूल कल्चर। इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनर करिकुलम सब्जेक्ट के बीच संबंध स्थापित करना। एग्जाम्पल, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ICT टेक्नोलॉजी करिकुलम, डिजिटल लर्निंग टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम फिलोसफिकल आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मैटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। साइकोलॉजिकल, लर्नर एज इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। सोशोलॉजिकल सोसाइटी की नीड्स, कल्चरल वैल्यू और सोशल चेंज।
पॉलिटिकल 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 नेशनल पॉलिसीज और आइडियोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल आईसीटी और डिजिटल टूल्स का उपयोग इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल नीड्स। फंक्शन ऑफ करिकुलम। लर्नर को होलिस्टिक डेवलपमेंट में सहायता, नॉलेज, स्किल और वैल्यू का सिस्टमेटिक ट्रांसमिशन, सिटीजनशिप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा, विक्टोरियन प्रिपरेशन और एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रोत्साहन, नेशनल इंटीग्रेशन और कल्चरल अवेयरनेस। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। एम्स ऑब्जेक्टिव तय करना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, रिलेवेंस और लर्नर नीड्स के ध्यान में रखते हुए और ऑर्गेनाइज्ड ऑफ कंटेंट, लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, आईसीटी टूल्स, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। करिकुलम की इफेक्टिवनेस का आकलन। मॉडर्न ट्रेंड इन कल्चरल कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, सीबीसी, स्किल और कॉम्पिटेंसी पर आधारित कंस्ट्रक्टिविटी कंस्ट्रक्टिविज्म करिकुलम लर्नर्स पीरियर नॉलेज और एक्सपीरियंस पर आधारित इंक्लूसिव करिकुलम, स्पेशल नीड्स और मार्जिनाइज्ड ग्रुप को शामिल करना। आउटकम बेस्ड करिकुलम, मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स, ग्लोबल एंड मास्टरी कल्चरल करिकुलम, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव और कल्चरल डाइवर्सिटी। कंक्लूजन। करिकुलम शिक्षा प्रक्रिया की ब्लूप्रिंट है। एक अच्छा करिकुलम वह है जो समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और डेमोक्रेटिक वैल्यू को सुनिश्चित करे। आधुनिक शिक्षा में करिकुलम को केवल सिलेबस न मानकर एक्सपीरियंसमेंट, इंक्लूसिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाना समय की मांग है। करिकुलम में परिवर्तन और नवाचार ही शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं और 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप बनाएंगे। करिकुलम का ट्रेडिशनल अर्थ क्या है? सिलेबस या सब्जेक्ट या सिलेबस, लर्नर सेंटर एक्सपीरियंस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, आईसीटी बेस्ड सब्जेक्ट और सिलेबस। ट्रेडिशनल
सब्जेक्ट या सिलेबस। ट्रेडिशनल वैल्यूज में करिकुलम केवल केवल प्रेसिडेंट सब्जेक्ट और सिलेबस को दर्शाता है। यह केवल ज्ञान का संकलन होता है और होलिस्टिक डेवलपमेंट या लर्नर्स नीड्स पर ध्यान नहीं देता। गुड करिकुलम की सबसे प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, केवल टीचर सेंटर होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करना और ऑनली मार्क्स देना। गुड करिकुलम की सबसे प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? चाइल्ड सेंटर होना। एक अच्छा करिकुलम लर्नर की नीड, इंटरेस्ट और एबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। यह छात्रों की पर्सनल ग्रोथ और मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। हिडन करिकुलम में क्या शामिल होता है? हिडन करिकुलम में क्या शामिल होता है? डिसिप्लिन, पीयर रिलेशनशिप, स्कॉलर केवल एक्शन, आईसीटी इंटीग्रेशन, ऑनली प्रोजेक्ट वर्क। हिडन करिकुलम में क्या शामिल है? डिसिप्लिन, प्री रिलेशनशिप, स्कूल कल्चर। हिडन करिकुलम में अनप्लान्ड एक्सपीरियंस को दर्शाता है। यह विद्यार्थियों को मोरल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट में मदद करता है और फॉर्मल सिलेबस से अलग होता है। एक्टिविटी एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम का मुख्य मोटिव क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, अर्निंग कंटेंट मास्टरी, ऑनली एक्सपीरियंस टीचर सेंटर। एक्टिविटी एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम का मुख्य मोटो क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। यह करिकुलम अप्रोच स्टूडेंट को प्रैक्टिस, वर्क, प्रोजेक्ट और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखने पर फोकस करता है। एक्सपीरियंस लर्निंग को इफेक्टिव बनाती है। करिकुलम का मॉडर्न अर्थ क्या है? करिकुलम का मॉडर्न अर्थ क्या है? ऑल प्लान्ड एक्सपीरियंस और होलिस्टिक डेवलपमेंट। केवल सब्जेक्ट और सिलेबस, केवल क्लासरूम एक्टिविटी, केवल फाइनल एग्जाम। करिकुलम का मॉडर्न अर्थ क्या है? ऑल प्लान्ड एक्सपीरियंस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मॉडर्न वेब में करिकुलम विद्यार्थी को एकेडमिक, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस प्रदान करता है ताकि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट सुनिश्चित हो। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की मुख्य लिमिटेशन क्या है? चाइल्ड इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी की उपेक्षा, स्ट्रक्चर और सिलेबस होना, ऐसे टू इम्प्लीमेंट क्लियर लर्निंग आउटकम्स। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की मुख्य लिमिटेशन क्या है? चाइल्ड इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी की उपेक्षा। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम नॉलेज फोकस होता है और स्ट्रक्चरल है, लेकिन इसमें लर्नर्स इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। लर्नर सेंटर करिकुलम की मुख्य मेरिट क्या है?
लर्नर सेंटर करिकुलम की मुख्य मेरिट क्या है? पर्सनल ग्रोथ और मोटिवेशनल, केवल सिलेबस कंप्लीट करना, डिजिट स्ट्रक्चर, टीचर सेंटर इंटरेस्ट। लर्नर सेंटर करिकुलम की मुख्य मेरिट क्या है? पर्सनल ग्रोथ और मोटिवेशन। लर्नर सेंटर करिकुलम में चाइल्ड नीड्स, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। यह स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करता है और उनकी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तय करना, कंटेंट ऑर्गेनाइज करना, लर्निंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना, एवोल्यूशन करना। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तय करना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर करिकुलम के लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करना पहला स्टेप है। यह सभी सीक्वेंस डिसेबल है, जैसे कंटेंट सेलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज के लिए गोल करना। इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनर करिकुलम का उदाहरण कौन सा है? इन्वायरमेंट स्टडी, ट्रेडिशनल मेथड, सिलेबस ओनली ICT बेस्ड कंटेंट, एनुअल एग्जाम। इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनर करिकुलम का कौन सा है? इन्वायरमेंटल स्टडीज, EVS। इंटरडिसिप्लिनर करिकुलम डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच संबंध स्थापित करता है। EVS में सोशल स्टडीज और एनवायरनमेंट अवेयरनेस इंटीग्रेटेड होती है। कोर करिकुलम का मुख्य फोकस क्या है? कोर करिकुलम का मुख्य फोकस क्या है? सिटीजनशिप वैल्यू, जनरल एजुकेशन, ओनली ICT स्किल, ओनली को करिकुलम एक्टिविटी, ओनली एग्जाम प्रिपरेशन। को करिकुलम का मुख्य फोकस क्या है? सिटीजनशिप वैल्यू, जनरल एजुकेशन। कोर करिकुलम सभी लर्नर के लिए कॉमन लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है और उन्हें सोशल, मोरल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ देता है। फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेशन करिकुलम डेवलपमेंट में कैसे प्रभावित करते हैं? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मैटिक कंस्ट्रक्टिव के आधार पर केवल सिलेबस बनाते हैं, केवल मार्क्स डिटरमाइन करते हैं, ओनली एग्जाम प्लान करते हैं। फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेशन करिकुलम डेवलपमेंट में कैसे प्रभावित करते हैं? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मैटिक कंस्ट्रक्टिविज्म के आधार पर। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव करिकुलम को एम्स, कंटेंट और टीचिंग मेथड को
गाइड करते हैं। उदाहरण के लिए कंस्ट्रक्टिव स्टडी सेंटर और एक्सपीरियंस लर्निंग को प्राथमिकता देता है। कम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम सीबीसी का मुख्य उदाहरण क्या है? स्किल और कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना, केवल कंटेंट कवर करना, केवल एनुअल एग्जाम फोकस करना, ओनली मार्क्स असाइन करना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम सीबीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्किल और कॉम्पिटेंसी डेवलप करना। सीबीसी अप्रोच में लर्नर की स्किल, एबिलिटी और प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी पर जोर दिया जाता है। यह एम्प्लॉयबिलिटी और रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए इफेक्टिव है। मॉडर्न करिकुलम में इंक्लूसिव अप्रोच क्यों आवश्यक है? स्पेशल नीड्स और मार्जिनाइज्ड ग्रुप को इंक्लूड करने के लिए, केवल हायर एक्टिविटीज को फोकस करने के लिए, केवल सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, केवल एग्जाम रिजल्ट बढ़ाने के लिए। मॉडर्न करिकुलम में इंक्लूसिव अप्रोच क्यों आवश्यक है? स्पेशल नीड और मार्जिनाइजेशन ग्रुप को इंक्लूड करने के लिए। इंक्लूसिव करिकुलम सभी लर्नर्स को इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज देता है। यह डाइवर्सिटी, नीड्स और एबिलिटी को ध्यान में रखता है और सोशल जस्टिस प्रमोट करता है। आउटकम बेस्ड करिकुलम ओबीसी में इवैल्यूएशन किस आधार पर होता है? मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स, ओनली अटेंडेंस, ओनली टीचर डिस्क्रिप्शन, ओनली क्लासरूम डिसिप्लिन। आउटकम बेस्ड करिकुलम ओबीसी में इवैल्यूएशन किस आधार पर होता है? मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम में स्टूडेंट अचीवमेंट और कॉम्पिटेंसीज मेजर्स किए जाते हैं। यह इंसर्व करता है कि लर्नर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। आईसीटी टेक्नोलॉजी करिकुलम का प्रमुख लाभ क्या है? डिजिटल लर्निंग टूल्स, ऑनली प्लेटफॉर्म और मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। केवल ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड, केवल सिलेबस कवर करना, केवल एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग। आईसीटी टेक्नोलॉजिकल करिकुलम का प्रमुख लाभ क्या है? डिजिटल लर्निंग टूल्स, ऑनली प्लेटफॉर्म और मल्टी मीडिया इंटीग्रेशन। डिजिटल लर्निंग टूल्स, ऑनली प्लेटफॉर्म और मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। आईसीटी लर्निंग से करिकुलम इंटरेक्टिव, फ्लेक्सिबल और स्टूडेंट सेंटर्ड बनता है। यह
लर्नर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल स्किल और डिजिटल लिटरेसी डेवलप करने में मदद करता है।